प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा, योग एवं शिक्षा एवं खेल, योग शिक्षा एवं खेल से संबंधित जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 के लिए, वो एक निर्मल प्रकाशन की बुक आती है, जिसमें आपका जो है कक्षा 11 के लिए बच्चों निर्धारित की गई है, जिसमें खेल, योग शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बताया गया है। पेपर आपका जो है उसका किस किस चैप्टर से चैप्टर से कितने अंक आएंगे वो भी बताया गया है। 50 अंक का जो है आपका पूरा जो है वो पेपर होगा, ठीक है, और किस किस इकाई के लिए कितने अंक वो बताए गए हैं। यहाँ पर जो है आपके चैप्टर्स दिए गए, टोटल आपके सिलेबस में 11 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर जो है पहला चैप्टर है भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास, ठीक। इसके बाद जो है इसमें सारी चीज़ें डिटेल बताया गया है, राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, इससे संबंधित जो है अभ्यास प्रश्नावली भी दी गई है, जिसको आप कर सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके प्रश्नों को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 2 शारीरिक वृद्धि एवं विकास। तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है, साथ ही इसमें क्या अंतर है, काल का वर्गीकरण बताया गया है, ठीक है, खेल भावना और नैतिकता के बारे में बताया गया है, अनुशासन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है सेकंड चैप्टर में जो है ये सब चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। इसके बाद जो है आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मादक पदार्थ द्रव्य यानी ड्रग्स एवं डोपिंग के बारे में। इससे ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है व्यक्ति पर ड्रग का क्या प्रभाव है, उसका क्या उपचार है, ठीक है, और उसका कैसे है इलाज कर सकते हैं, कौन कौन से नशा मुक्ति जो है केंद्र हैं, तो उनके भी एड्रेस दिए गए हैं, और किन किन खिलाड़ियों में आरोप लगा है इसका, तो ये इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही अभ्यास प्रश्नावली में इसके प्रश्नों को बताया गया है। चौथा चैप्टर है आपका शरीर के तंत्र के बारे में, जिसमें पेशी तंत्र जो है नर्वस सिस्टम वगैरह है उसका बताया गया है। और इसके बाद मांसपेशियों के जो कार्य हैं, उनकी बनावट है और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। और अभ्यास प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका पूरा जो ये बुक है आपके सिलेबस के अंतर्गत है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। निर्मल प्रकाशन की ये बुक है। पाचन तंत्र वगैरह के बारे में फिर नेक्स्ट इकाई है 5वां, पाचन तंत्र, हमारा भोजन किस तरीके से पचता है, ठीक है, और कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, और उसके बारे में विशेष रूप से जो है बताया गया है। सभी ग्रंथियों का जो है सभी पाचन तंत्र के जो अंग है उनके कार्य के बारे में बताया गया है, किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 जो है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि ब्लड का सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा वगैरह के बारे में भी बताया गया है, रक्त के क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त के ग्रुप के बारे में यानी ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी बताया गया है। और साथ ही जो है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स यानी रक्त आदान जो है वो कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखिए उसकी समस्त जानकारी बताई गई है। रक्त बैंक, ब्लड बैंक के बारे में बताया गया है। हार्ट बताया गया है, हार्ट की संरचना कैसी होती है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, वो कैसे काम करता है, आपका धमनियाँ, शिराएँ, इसके बारे में बताया गया है। और उसमें अंतर भी बताया गया है, धमनी तंत्र के बारे में बताया गया है। ये सारा जो है बच्चों आपका सिलेबस के अंतर्गत है, जिसका जो है आपका पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7वां चैप्टर है आपका श्वसन तंत्र। तो यहाँ पर जो है श्वसन के बारे में बताया गया, श्वसन क्या है, उसका अर्थ, उसका महत्व, श्वसन के लिए कौन कौन से अंग होते हैं, और निश्वसन और उच्च वसन में जो है क्या अंतर है, ठीक है, ये सब बताया गया। और ये चैप्टर छोटा है और उसके बारे में बताया गया, साथ ही जो है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर यहाँ पर बताए गए हैं। 8वां चैप्टर है, 8वां इकाई जो है आपकी वो है तंत्रिका की, स्नायु संस्थान जिनको कहा जाता है। तो उसके बारे में जो है जो नर्वस सेल है उसके बारे में बताया गया, उसकी आकृति कैसी होती है, और यहाँ पर जो स्नायु संस्थान है उसके कौन कौन से भाग हैं, उनका क्या कार्य है, ब्रेन के बारे में आपके बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन की संरचना वगैरह बताई गई है और उनके कार्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है स्पाइनल नर्व्स के बारे में बताया गया है,
ठीक है। तो ये और जो मेरुरज्जु है उसके बारे में भी बताया गया है, और जो मादक पदार्थ हैं अगर मान लीजिए कोई सेवन करता है तो उस पर मस्तिष्क का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी जो है इसके अंतर्गत जो है इस बुक में बताया गया है, इस चैप्टर में। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इस चैप्टर में बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद इसकी जो है जो अभ्यास प्रश्न है जिसमें लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी हैं, अति लघु उत्तरी हैं और बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए हैं। 9वीं इकाई है आपकी व्यक्तित्व एवं नेतृत्व। तो यहाँ व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के बारे में, तो यहाँ व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है और और व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है व्यक्तित्व, अगर व्यक्तित्व का विकास है उसको कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताया गया है। वंशानुक्रम के बारे में बताया गया है। पर्यावरण के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है। तो ये सब जो है चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, और पर्यावरण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक शिक्षा की जो क्या भूमिका है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। नेतृत्व के बारे में भी बताया गया है कि उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, नेतृत्व की आवश्यकता क्यों हुई, नेतृत्व के क्या गुण हैं, और नेतृत्व विकास में खेल और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में बताया गया। उसके साथ ही इसके जो अभ्यास प्रश्नावली है वो भी बताई गई है। तो यहाँ जब आप चैप्टर बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अभ्यास प्रश्नों को भी आप अच्छे आसानी से कर लेंगे। शारीरिक फिर नेक्स्ट इकाई है 10वीं इकाई है आपकी शारीरिक स्वस्थता। तो यहाँ पर जो है इसकी मीनिंग बताई गई है, इसके बाद उसके क्या क्या घटक है वो बताया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है जो आपका ताकत है या बल है या शक्ति है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया गया है, और गति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है, और जो जितने भी इसके पॉइंट हैं वो जो है विस्तृत रूप से डिटेलिंग उसकी की गई है, और लास्ट में उसके प्रश्नावली के जो ये अभ्यास प्रश्नावली है उसके अंतर्गत प्रश्नों को जो है वो दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो है अध्यात्म के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। अध्यात्म क्या है, योग शिक्षा एवं योगासन के बारे में बताया गया है। योग के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये सब भी जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी बच्चों आपके पेपर में आ जाते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये सारे रोगों के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी बुक जो है शारीरिक शिक्षा की, जिसको शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा एवं खेल जो है वो कंप्लीट हो गई है, जो कि निर्मल प्रकाशन की आप इसको ले सकते हैं। ये कक्षा 11 के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ही ये बुक जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए इसका मूल्य तो 50 रुपये मात्र लिखा है, आप अपने आसपास पता कर लीजिएगा कि कितने की मिल रही है। पाठ्यक्रम जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम क्या है आपका और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर में जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर आपके इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और साथ ही बच्चों क्लास 11th के लिए जो है वो कुछ वीडियो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो क्लासेस फ्री है, आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।